हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोकुल दशहरा और आप देख रहे हैं कांठल एजुकेशन। तो अब तक हमने राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार के अंदर पढ़ा कि विक्रमी संवत जो है उसके हिंदू त्योहार जो है हम विक्रमी संवत के अनुसार मनाते हैं। शक संवत, विक्रमी संवत और ईसवी कैलेंडर के बीच में हमने जो संबंध है वो पढ़ा। और उसके बाद हमने शुरू किया था श्रावण माह के प्रमुख मेले एवं त्योहार। तो हमने श्रावण माह के मेले एवं त्योहार पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाद्रपद के प्रमुख मेले एवं त्योहार, यानी भाद्रपद माह के अंदर कौन कौन से मेले और कौन कौन से त्योहार आते हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं भाद्रपद से। श्रावण के बाद जैसा हम जानते हैं कि भाद्रपद मास आता है। भाद्रपद मास के अंदर हम क्या देखते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष के अंदर भाद्रपद माह के अंदर कौन से त्योहार आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर कौन से त्योहार आते हैं, तो उसके अंदर हम पहला त्योहार देखते हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज, बड़ी तीज जो है इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं तृतीय को आएगा। ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीय को हम बड़ी तीज मनाएंगे। बड़ी तीज को हम भुट्टी तीज भी कहेंगे। इसको हम कजली तीज भी कहेंगे। तो ये बड़ी तीज के नाम है, हम देखते हैं। इसको हम भुट्टी तीज भी कह सकते हैं, इसको हम कजली तीज भी कहते हैं, सत्तुड़ी तीज भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं बड़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है, तो हम कहेंगे कि बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बड़ी तीज हमने देखा तो ये बूंदी की बहुत लोकप्रिय त्योहार है। कृष्ण पक्ष की तृतीय को हम बड़ी तीज कहेंगे, इसको गुड्डी तीज कहेंगे, इसको कजली तीज भी कहते हैं, इसको सतुड़ी तीज भी कहते हैं। और बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है कि बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे वहां पर, तो आपको क्या करना है, सही उत्तर पहचानना है। आपको पता होना चाहिए कि बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे बड़ी तीज वाला त्योहार हमने देखा। अब उसके बाद जो है छठ को, श्रावण के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर जो छठ आती है उस दिन हम मनाते हैं उप छठ। उप छठ, इसी दिन हल षष्ठी भी होती है। हल षष्ठी, बलराम जयंती, इसको हम बलराम जयंती भी कहते हैं। उबछठ मनाते हैं भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष के षष्ठी को उबछठ मनाते हैं। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उबछठ यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था, इसलिए बलराम जयंती या फिर हल षष्ठी भी हम इसे कहते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि छठ के बाद आता है हमारे अष्टमी। और अष्टमी के दिन हम मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी राजस्थान का ही नहीं लेकिन भारत का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, जिस दिन
हम श्री कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं। रात को 12 बजे मंदिरों के अंदर आरती होती है, प्रसाद का वितरण होता है और बहुत ही इसको अनोखे ढंग से मनाया जाता है। मोहल्लों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। नवमी आई, नवमी को हम मनाते हैं गोगा नवमी। हमारे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी, इनका जन्मदिन हम मनाते हैं गोगा नवमी के दिन। और इस दिन मेला भी पड़ता है ददरेवा चूरू में। और शीर्ष मेड़ी हनुमानगढ़ में। या फिर शीर्ष गोगा मेड़ी, ददरेवा चूरू में इस दिन मेला पड़ता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, दोनों यहाँ पे मेला पड़ता है। हनुमानगढ़ एवं ददरेवा चूरू, यहाँ पर हम देखते हैं कि गोगा नवमी के दिन क्या कर पड़ता है, मेला पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रमुख त्योहार इसके अंदर आता है कृष्ण पक्ष के अंदर, ये मैं इधर लिख देता हूँ। कृष्ण पक्ष में वो है बच बारस। द्वादशी के दिन क्या हम मनाते हैं, बच बारस। बच बारस की विशेषता, इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। एक तो गाय के बछड़े की पूजा और चाकू से कटी हुई चीज नहीं खाते। तो द्वादशी को हम बचवारस मनाते हैं। राजस्थान का अंदर बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है बचवारस के दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इसमें चाकू से कटी हुई चीज़ों को जो है हम नहीं खाते हैं। और अगला त्योहार जो है बारस के बाद, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष के अंदर बारस के बाद क्या आ जाएगी फिर, अमावस्या। तो यहाँ हम सतिया अमावस्या मनाते हैं। इस दिन रानी सती का मेला पड़ता है झुंझुनू में। झुंझुनू के अंदर रानी सती का मेला पड़ता है। तो यहाँ पर जो मुख्य त्योहार हमने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के, केवल अभी तक कृष्ण पक्ष के मुख्य त्योहार हुए हैं, उसके अलावा अभी शुक्ल पक्ष के त्योहार हमको पढ़ना बाकी है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार कौन कौन से हैं। शुरुआत होती है बड़ी तीज से। बड़ी तीज कब, तृतीय को, इसको बुड्ढी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सतुड़ी तीज भी कहते हैं। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, हमने देखा। उसके बाद छठ आती है। छठ के दिन हम देखते हैं कि उपछठ मनाते हैं। उपछठ के दिन महिलाएं जो या कन्याएं, कुंवारी कन्याएं जो है वो व्रत रखती है और चांद के सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को देखकर ही, चंद्रमा जो आता है, चंद्रमा के दर्शन होने तक वो खड़ी रहती है, इसलिए इसको उब का मतलब होता है खड़ा रहना। यानी कि कन्याएं, कुंवारी कन्याएं जो है चंद्रमा को देखने तक, चंद्रमा के उदय होने तक, सूर्यास्त के पश्चात खड़ी रहती है, इसलिए इसको उपछठ कहते हैं। और इसी दिन हम हल षष्ठी, बलराम जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, जिसको हम हल षष्ठी के रूप में मनाते हैं। फिर अष्टमी आती है, तो कृष्ण अष्टमी हमारे लोकप्रिय देवता श्री कृष्ण जी का
जन्मदिन हम इस दिन मनाते हैं। उसके बाद नवमी, राजस्थान के जो लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी, तो गोगा जी का जन्मदिन हम गोगा नवमी के दिन मनाते हैं। और इस दिन ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेला लगता है। फिर हम देखते हैं कि द्वादशी के दिन हम क्या मनाते हैं, बच बारस मनाते हैं। बच बारस के दिन हम क्या देखते हैं कि बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू से कटी हुई वस्तु का सेवन नहीं किया जाता। तो इस बच बारस की कहानी। और हम देखते हैं कि सतिया अमावस्या का मेला भी इस दिन पड़ता है। सतिया अमावस्या जो है, अमावस्या कृष्ण पक्ष का अंतिम तिथि अमावस्या, सतिया अमावस्या के दिन रानी सती का मेला पड़ता है झुंझुनू के अंदर। तो हमने ये चीज देखी कि तो हमने अभी तक कृष्ण पक्ष भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष जो है उसका प्रमुख जो है त्योहार हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम शुक्ल पक्ष का त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष के त्योहार जो प्रमुख त्योहार है वो हमने पढ़े। अभी हम शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं, भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर जो एक सबसे प्रमुख त्योहार आता है वो है बाबेरी बीज। द्वितीय को आता है शुक्ल पक्ष की, द्वितीय को हम क्या बोलते हैं, बाबेरी बीज या रामदेव जयंती। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ था। इसलिए हम शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भाद्रपद में क्या मनाते हैं, रामदेव जयंती मनाते हैं। रामदेव जयंती मनाते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मेला पड़ता है रुणेचा में। रुणेचा में मेला पड़ता है। कब से कब तक पड़ता है, देखिए शुक्ल पक्ष के अंदर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ था। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन रामदेव जी ने समाधि ली। तो इसलिए द्वितीय से लेकर एकादशी तक मेला पड़ता है। रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला पड़ता है द्वितीय से लेकर एकादशी तक। तो बाबेरी बीज हमने देखा, बहुत ही मुख्य त्योहार है ये यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा त्योहार, उसके बाद चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आती है। हम क्या मनाते हैं, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को हम चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। इसको हम कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इसको शिव चतुर्थी भी कहते हैं। ठीक है। तो गणेश चतुर्थी, चतरा चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी आदि नाम से हम क्या गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और यहाँ पर जो मेला लगता है, एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर में। और एक और मेला जो लगता है वो चुंगी तीर्थ मेला। ये लगता है हमारे जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ गणेश जी का मंदिर जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पर चुंगी तीर्थ मेला लगता है। तो चतुर्थी हमने देखा, द्वितीय को बाबेरी बीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद अब यहाँ पे पंचमी आती है। और पंचमी के दिन हम क्या मनाते हैं, ऋषि पंचमी।
ऋषि पंचमी मनाते हैं। ऋषि पंचमी को सप्त ऋषि की पूजा होती है। सप्त ऋषि की पूजा होती है और इसी दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। तो हमने देखा पंचमी के दिन ऋषि पंचमी होती है, माहेश्वरी समाज का हम रक्षाबंधन यहाँ पर मनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अष्टमी। अष्टमी के दिन जो विशेष बात होती है यहाँ पे राधा अष्टमी। राधा अष्टमी देखो भाद्रपद के अंदर ही हम ये देखो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई हमने, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हमने क्या बनाई, राधा अष्टमी मनाई। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि श्री कृष्ण जो है वो काले थे तो उनका कृष्ण पक्ष में हमने जन्मदिन मनाया, राधा जो थी वो गोरी थी तो उनका हमने शुक्ल पक्ष में जन्म मनाया। और एक और चीज़ आप याद रखना कि कृष्ण पक्ष के अंदर भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम श्री कृष्ण जी का जन्मदिन तो मनाते ही हैं, लेकिन साथ साथ राजस्थान के अंदर मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है, जो पंच पीर में भी आते हैं, उनका भी हम क्या करते हैं, जन्मदिन उसी दिन होता है। और मेला लगता है मेहाजी मांगलिया का बापीनी गांव जोधपुर में। यहाँ पर हम राधा अष्टमी मनाते हैं और राधा अष्टमी को निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय जो है उनका मुख्यालय है सलेमाबाद अजमेर में। और सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का क्या पड़ता है, राधा अष्टमी को मेला पड़ता है ना। तो राधा अष्टमी निम्बार्क संप्रदाय जो है ये संप्रदाय है जो राधा जी को मानते हैं, और राधा जी को मानते हैं इसलिए इनको राधाबंती भी कहते हैं। और इनका सलेमाबाद अजमेर में राजस्थान के अंदर मुख्यालय है और इनका मेला लगता है राधा अष्टमी के दिन ही। यहाँ पर क्या लगता है, मेला भी लगता है। उसके बाद आता है दशमी, तेजा दशमी। दशमी के दिन हम तेजा दशमी मनाते हैं। यहां पर हम तेजा दशमी मनाते हैं और तेजा दशमी का मेला लगता है परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में तेजा दशमी का मेला लगता है। लेकिन तेजा दशमी के ही दिन एक बहुत ही प्रमुख मेला लगता है जो कि खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर ये मेला लगता है जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो ये भी याद रखने की बहुत अच्छा पॉइंट है, खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर। तो तेजा दशमी के ही दिन खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है जोधपुर के अंदर, ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं एकादशी आ जाती है, देव झुलनी एकादशी। देव झुलनी एकादशी आती है। इस दिन श्री कृष्ण जी को स्नान करवाया जाता है, मतलब श्री कृष्ण जी की यात्रा निकाली जाती है, उनके रेवाण निकाले जाते हैं। राजस्थान के अंदर आपने जो ये मालवा क्षेत्र, इस प्रकार जो वागड़ क्षेत्र है, इस जगह यहाँ पर देव झुलनी एकादशी को काकड़ा ग्यारस भी कहते हैं। और इस दिन जो है रथ यात्रा निकाली जाती है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जी को जो है कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है देव झुलनी एकादशी। और देव झुलनी एकादशी के बाद हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि देव झुलनी एकादशी के दिन हम क्या करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है उनकी यात्रा निकालते हैं
और हमारे इस प्रकार इस तरफ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ की तरफ का क्षेत्र, यहाँ पर इसको काकड़ा ग्यारस भी बोलते हैं। और इस दिन श्री कृष्ण भगवान और अन्य मंदिर के अंदर से भगवान को रथ यात्रा के द्वारा रथ यात्रा निकालते हैं और स्नान आदि करवाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हमारा त्यौहार है। फिर पूर्णिमा आ जाती है और पूर्णिमा के साथ भाद्रपद समाप्त हो जाता है और श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। और ये जो पूर्णिमा से जो श्राद्ध प्रारंभ होता है ये अश्विन अमावस्या तक चलता है। अश्विन अमावस्या तक हम क्या देखते हैं कि श्राद्ध। अगर हम थोड़ा सा वापस से इसको देखें, थोड़ा रिवीजन, क्विक रिवीजन करें, तो द्वितीय को हम बाबेरी बीज मना रहे, रामदेव जयंती मना रहे। रामदेव जयंती के दिन मेला पड़ रहा है रोणेचा जैसलमेर के अंदर, द्वितीय से लेकर एकादशी तक। उसके बाद चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में